Assalamualaikum. वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम स्ट्रिंग का टॉपिक कवर करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जावा के अंदर कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जावा के अंदर, उसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में 80% स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से इंटरव्यूज़ में भी स्ट्रिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वजह से स्ट्रिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जावा के अंदर। स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने डाटा टाइप्स वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जिनका साइज़ फिक्स होता है, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, बाइट, ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में साइज़ फिक्स नहीं होता, तो स्ट्रिंग भी एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इसी तरीके से एरेज और क्लासेस वगैरह भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। एरेज क्या होते हैं जावा के अंदर? एरेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा, यानी एरेज के अंदर हम सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। इस टॉपिक को हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर वो होता है जिसके अंदर हम एक एक अल्फ़ाबेट स्टोर करवाते हैं। एरेज ऑफ कैरेक्टर यानी बहुत सारे अल्फ़ाबेट का एक मजमुआ। तो यहाँ कैर डाटा टाइप के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है CH नाम से। आप कोई भी नाम सपोज कर सकते हो। CH के नाम से ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक एरे बनाया है। स्क्वायर ब्रैकेट ये एरे का सिंबल होता है। तो कैर डाटा टाइप के अंदर हमने एक एरे बनाया है और उसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स स्टोर करवा दिए हैं, जैसे MUDABBIR, मुदब्बिर। तो इसी चीज़ को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से स्ट्रिंग में लिख सकते हो। जैसे अगर यहाँ देखें, स्ट्रिंग हमारा डाटा टाइप है, S हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है और इक्वल टू, और इसके अंदर हमने डबल कोटेशन में मुदब्बिर लिख दिया है। दोनों रन होने के बाद बिल्कुल सेम आउटपुट जनरेट करेंगे, यानी मुदब्बिर। तो अगर आपको कोई भी नाम प्रिंट करवाना होगा या कुछ भी पैराग्राफ वगैरह प्रिंट करवाना है तो आप स्ट्रिंग डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, इसका ये मतलब था। तो तीसरा पॉइंट है स्ट्रिंग इज़ अ क्लास। स्ट्रिंग एक क्लास है। क्लासेस क्या होते हैं जावा के अंदर, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावा के अंदर, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक शुरू होगा तब हम उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या होता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जावा के अंदर हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं उसको मेन मेथड के अंदर यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट करवाते हैं और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी जाकर हम स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल इसी तरीके से आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उसको अपने मेन मेथड के अंदर यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट लाजमी बनाना होगा। तो जब स्ट्रिंग भी एक क्लास है तो जाहिर सी बात है इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पढ़ा, स्ट्रिंग S इक्वल्स टू मुदब्बिर, यहाँ पे S ऑब्जेक्ट है। या तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाकर स्ट्रिंग क्लास का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का स्ट्रिंग में। दूसरे तरीके में हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कैनर क्लास में हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से स्ट्रिंग क्लास में भी हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मर्जी है आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाओ या डायरेक्ट सिंपल इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि प्रोग्रामर को लगता है कि वो सिंपल एक वेरिएबल के अंदर अपनी स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हो। तो स्ट्रिंग क्लास जिस पैकेज के अंदर होती है उस पैकेज का नाम java.lang.string है। तो जो दूसरे तरीके से हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, उस तरीके को अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने के लिए आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखो, क्योंकि यही ईजी और सिंपल तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है, A java.lang.string class is final, which means they cannot extend, inherit, children class and another class। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रिंग क्लास है वो फाइनल क्लास है और ये जिस पैकेज में रखी हुई है उस पैकेज का नाम java.lang.string है। हम जानते हैं कि जितनी भी प्री डिफाइंड क्लास होती हैं वो किसी ना किसी पैकेज के अंदर ऑर्गेनाइज होकर रखी हुई होती हैं। तो स्ट्रिंग क्लास भी java.lang पैकेज के अंदर है, लेकिन ये फाइनल क्लास है। फाइनल एक कीवर्ड है और जिस क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड लग जाए
उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते और उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। यानी अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो उस क्लास में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिंपल आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये प्री डिफाइन क्लास है तो ये क्लास पहले ही जावा डेवलपर ने बना दिया है। तो फाइनल कीवर्ड अगर किसी क्लास के साथ लग जाए तो आप उस क्लास को किसी दूसरे क्लास में एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब ये एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड भी एक कीवर्ड है। इनहेरिटेंस के टॉपिक में हम एक्सटेंड कीवर्ड को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। बस अभी आप इतना समझ लो कि आप इस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते क्योंकि ये फाइनल क्लास है। देखो अभी आप सिर्फ स्ट्रिंग के टॉपिक को फोकस करो। ये इनहेरिटेंस, एक्सटेंड, चिल्ड्रन क्लास, ये सब क्या होती हैं, ये एक अलग मॉड्यूल है। इन सब टॉपिक को डीप लर्न करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी इस स्ट्रिंग के टॉपिक के हवाले से जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस उस चीज़ को फोकस करो। अभी आप सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करो कि ऑब्जेक्ट बनता है, स्ट्रिंग क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता, इसकी हम चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा हम आने वाले लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। सो राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, मतलब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स भी इम्यूटेबल है क्योंकि जब भी आप एक मर्तबा स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बना लोगे तब आप अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करोगे तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जिस प्रोग्राम में जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतनी ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक मर्तबा स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे या इनिशियलाइज कर देंगे तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, अभी हम इस चीज़ को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। बस अभी इस पॉइंट को याद रखना कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल। बाकी डिटेल में भी इसको समझते हैं, नहीं समझ आई कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं जो हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू कीवर्ड बनाकर जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू और फिर स्ट्रिंग। ये जो न्यू और स्ट्रिंग है इस वाले ऑब्जेक्ट में न्यू कीवर्ड एक्स्ट्रा लगता है और ये स्ट्रिंग कीवर्ड एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क क्या है? इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि जब आप न्यू कीवर्ड लगाते हो तब आप हर बार नया ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, चाहे स्ट्रिंग के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है वो सेम ही क्यों ना हो। अब हम समझते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल से आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये न्यू कीवर्ड वाला भी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक S नाम से है, दूसरा S1 और तीसरा S2। तीनों के अंदर माय नेम इज मुदब्बिर लिखा हुआ है। शुरू के जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं S और S1, इसकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी बिल्कुल सेम है और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है S2 के नाम से वो भी रन होने के बाद बिल्कुल सेम ही है S और S1 की तरह। यानी अगर हम इन तीनों को रन करवाएं तो आउटपुट में माय नेम इज मुदब्बिर ही शो होगा, सेम स्पेसिंग के हिसाब से। अब समझने वाली बात यह है कि हमने बनाए तो हैं तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट के ही करेंगे क्योंकि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल सेम है। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। अगर मेमोरी के हिसाब से देखें तो तीनों ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, तो ये मेमोरी के अंदर एक ही जगह लेगा। इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, हमारे प्रोजेक्ट का लोड भी कम रहेगा। लेकिन जावा आपको पता है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर इसकी कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस कोई एक भी आगे पीछे हो या स्पेसिंग ज़्यादा या कम हो तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने में हमारा मेमोरी वेस्ट नहीं होगा और प्रोग्राम भी जल्दी कंपाइल होगा और डाटा का लोड भी कम होगा। अगर हम उसी जगह न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाते, हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बनता और दूसरा ऑब्जेक्ट बनता, चाहे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम भी होता तो दूसरा ऑब्जेक्ट ही बनता। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने में ज़्यादा एडवांटेज है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये पिछले वाले तीनों ऑब्जेक्ट्स से बिल्कुल अलग हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं S, S1 और S2 के नाम से। पहले स्ट्रिंग के अंदर हमने मुदब्बिर को असाइन करवाया है और दूसरे स्ट्रिंग के अंदर माय नेम इज़ और फिर ये प्लस साइन लगा के S लिखा है। ये जो प्लस साइन है ये कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है।
कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या है? वो ऑपरेटर जिसका कम से कम एक ऑपरेंड स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा ऑपरेटर चाहे स्ट्रिंग हो या कोई भी नंबर हो। ये ऑपरेटर दोनों को कंकैटिनेट करके एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। यानी अगर हम यहाँ पे माय नेम इज़ मुदब्बिर लिखने के बाद बेगर इन्वर्टेड कॉमा लगाए डायरेक्ट 13 लिख देते तो ये सिर्फ माय नेम इज़ 13 एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। इसका काम होता है कि लफ्ज़ों को जोड़ना। स्ट्रिंग के अंदर जब आप ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे तब कोई वैल्यू प्लस नहीं हो रही होगी, ये बस सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर्स वगैरह सबको जोड़ रहा होगा। तो स्ट्रिंग एक ऐसी ख़ास क्लास है जिसके बीच में आप प्लस लगा सकते हो। आप किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में प्लस नहीं लगा सकते हो। तो यही एक बहुत ख़ास बात है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस ऑब्जेक्ट में माय नेम इज़ प्लस लगा के एस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एस के नाम से एक और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और उस एस स्ट्रिंग के अंदर हमने मुदब्बिर लिखा हुआ है। तो ये रन होने के बाद माय नेम इज़ मुदब्बिर प्रिंट करेगा, ना कि माय नेम इज़ एस, क्योंकि एस नाम से पहले ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने और उसके अंदर मुदब्बिर लिखा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरा ऑब्जेक्ट है माय नेम इज़ मुदब्बिर, सिंपल माय नेम इज़ मुदब्बिर ही प्रिंट करेगा। तो अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में मेमोरी कैसे यूटिलाइज होगी ये देख लेते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट बनेगा एस नाम से और फिर जो S1 है उसके अंदर है माय नेम इज़ मुदब्बिर। तो ये नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि मुदब्बिर और माय नेम इज़ मुदब्बिर दोनों की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल अलग है और अल्फ़ाबेट भी अलग है। तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और अलग अलग मेमोरी लेंगे। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल क्लास, यानी जब भी कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अलग होगा तो हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर सेम होगा तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो S1 की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अलग है S से, तो ये अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। और फिर S2 के अंदर है माय नेम इज़ मुदब्बिर। इसकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और S1 की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दोनों बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मेमोरी के हिसाब से देखें तो S के लिए ये अलग ऑब्जेक्ट बनेगा और S1 और S2 के लिए एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, बिकॉज ऑफ सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो अभी तक हमने ये समझा है कि स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल, यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जितनी मरतबा चेंज होगा उतनी मरतबा हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। और हम स्ट्रिंग में दो तरीके के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके और एक डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जो बेहतर तरीका है वो डायरेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने में है, क्योंकि अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम होगी तो ये अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। अगर वही हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाएं तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेम होने के बावजूद भी वो हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो हमें न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी हम और कितने तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। 3 क्लासेस होते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के। पहला हमने पढ़ लिया है स्ट्रिंग, दूसरा जो क्लास होता है वो होता है स्ट्रिंग बफर, और तीसरा स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये 3 क्लासेस हैं जिसमें हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो जब ये 3 क्लासेस हैं तो जाहिर सी बात है इन तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। स्ट्रिंग के जो 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हमने देख लिए। अब स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं, वो कैसे बनते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे बिल्कुल आपको वैसे ही लिख देना है, बस स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर ऐड होगा। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। जैसे स्ट्रिंग S इज मुदब्बिर हम यहाँ बना रहे हैं, इस तरीके से हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में नहीं बना सकते। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। तो अब समझ लेते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास को। स्ट्रिंग बफर के थ्रू अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो म्यूटेबल होगा। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल था, लेकिन स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ये है कि अगर हमें कंटिन्यूसली अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा तो हम स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल था, उसमें अगर हम एक मरतबा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो अगर एक भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अलग होगा तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। लेकिन स्ट्रिंग बफर में जितनी मरतबा भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर चेंज हो या अल्फ़ाबेट्स वगैरह जितनी मरतबा भी चेंज हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सारे चेंजेस करेगा।
स्ट्रिंग बफर को अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जैसे नोटपैड में हम कंटिन्यूसली चेंजेस कर रहे होते हैं, यानी कैरेक्टर्स ऐड करवा रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ऐड करवा रहे होते हैं, नंबर्स लिख रहे होते हैं, कंटिन्यूसली हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा होता है। तो नोटपैड वगैरह में हम स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कैलकुलेटर में भी हम कंटिन्यूसली चेंजेस करवा रहे होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंटिन्यूसली चेंजेस हो रही होती हैं। तो इन जगह पे हम स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल क्लास है। लेकिन स्ट्रिंग बफर के अंदर सारे के सारे मेथड सिंक्रोनाइज मेथड है, और इस सिंक्रोनाइज मेथड की वजह से स्ट्रिंग बफर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है स्ट्रिंग बफर के अंदर कि सारे के सारे मेथड सिंक्रोनाइज होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट थ्रेड सेफ होता है, इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जावा ने इंट्रोड्यूस करवाया स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को, और जावा ने JDK 1.5 वर्जन के अंदर स्ट्रिंग बिल्डर को क्रिएट कर दिया, और सारे के सारे मेथड्स जो स्क्रीन बफर के अंदर थे उनको स्ट्रिंग बिल्डर में बना दिया और नॉन सिंक्रोनाइज मेथड में बना दिया। तो ये एक सिंपल डिफरेंस है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज मेथड है, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है। इस वजह से अब स्ट्रिंग बिल्डर की परफॉर्मेंस स्लो नहीं है। आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। इन तीनों क्लासेस के हमने ऑब्जेक्ट्स भी देख लिए हैं, और अब हम एक मर्तबा इन सारी चीज़ों को जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सबको इंटेलिजेंट आइडिया में परफॉर्म करके देख लेते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करने के बाद आपको एक नई जावा क्लास बना लेनी है। स्ट्रिंग इन जावा के नाम से हम ये क्लास बना लेते हैं, और मेन इंटर, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले अब स्ट्रिंग क्लास को परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग बफर और फिर स्ट्रिंग बिल्डर। पहले न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम SC = और न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग दे दो। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया ने हमें गाइड भी कर दिया कि ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल क्लास है जैसा हमने पढ़ा, तो इसमें कोई भी चेंजेस अगर हम करेंगे तो वो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हम दे देते हैं जावा लैंग्वेज सेमीकोलन। सिंपल एक मरतबा इसको प्रिंट करवा लेते हैं, राइट क्लिक करके रन, और ये रन हो गया जावा लैंग्वेज। यहाँ से फुल स्क्रीन कर देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया था स्ट्रिंग क्लास का बगैर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किए हुए, तो उसको भी एक मरतबा बना लेते हैं। स्ट्रिंग इस बार S नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि आप सेम नाम से 2 मरतबा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। S = और डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर अपना अल्फ़ाबेट असाइन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं माय नेम इज़, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में समझा था, और सिंपल मुदब्बिर ही लिख देते हैं, और सेमीकोलन। इसको रन करवाने से पहले एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसके अंदर कंकैटिनेशन ऑपरेटर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग इस बार A नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसके अंदर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल वेलकम टू, यहाँ कंकैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं प्लस, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने असाइन करवाया हुआ है वो है जावा लैंग्वेज। तो यहाँ लिख देते हैं SC, और फिर दोबारा प्लस, और यहाँ दोबारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोर्स लिख देते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा आउटपुट आना चाहिए वेलकम टू जावा लैंग्वेज कोर्स। तो एक मरतबा इन सब को प्रिंट करवा देते हैं S और साउट लिख के A, राइट क्लिक करके रन। तो ये रन हो चुका है, और आप देख सकते हो पहले ऑब्जेक्ट हमारा रिजल्ट आया जावा लैंग्वेज, दूसरे में माय नेम इज़ मुदब्बिर, तीसरे में हमने कंकैटिनेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल किया था, तो इसमें वेलकम टू जावा लैंग्वेज। यहाँ पे स्पेसिंग नहीं थी तो स्पेसिंग दे देते हैं, और राइट क्लिक करके रन। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा वेलकम टू जावा लैंग्वेज। तो ये काम होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर का। इस वजह से ही स्ट्रिंग एक बहुत ही ख़ास क्लास है। आप और किसी भी ऑब्जेक्ट में इस तरीके से प्लस साइन नहीं लगा सकते, लेकिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर आप लगा सकते हो। आई होप अभी तक आपको ये स्ट्रिंग क्लास समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं स्ट्रिंग बफर।
स्ट्रिंग बफर के अंदर हम ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं, बगैर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके नहीं बना सकते। तो स्ट्रिंग बफर बी बड़ा होगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि इंटेलिजेंट आइडिया हमें खुद गाइड कर रहा है कि आपको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास चाहिए या स्ट्रिंग बफर क्लास चाहिए। तो हमें अभी स्ट्रिंग बफर चाहिए और बी नाम से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू, और स्ट्रिंग बफर क्लास खुद ही यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटेलिजेंट आइडिया में, क्योंकि हमने स्ट्रिंग बफर ही पहले लिखा है। और फिर एंटर, और इसके अंदर कोई भी हम स्ट्रिंग असाइन करवा देते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग, आप कुछ भी कर लो, और फिर सेमी कॉलन और सिंपल प्रिंट बी। अगर हम यहाँ से न्यू कीवर्ड को हटा दें और डायरेक्ट स्ट्रिंग बफर क्लास को बनाना चाहें, जैसे कि हम स्ट्रिंग क्लास में बना रहे थे, तो ये एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग बफर में आप इस तरीके से क्लास नहीं बना सकते। आपको न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ही बनाना होगा। राइट क्लिक करके रन, और रिजल्ट आ गया ये प्रोग्राम। और अब हम अपनी आखिरी स्ट्रिंग क्लास देख लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा जैसे हमने स्ट्रिंग बफर क्लास बनाया। स्ट्रिंग बिल्डर का बी बड़ा होगा, और इस बार सी के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और फिर न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। और सेमी कॉलन, और प्रिंट करवा देते हैं सी को। तो हमारी सारी क्लासेस रन हो चुकी हैं और आउटपुट में सारी लाइंस शो हो रही हैं। आप स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में भी कंकैटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी लिख दो, और स्ट्रिंग बफर में भी करके देख लेते हैं। और राइट क्लिक करके रन, तो रन हो चुका है। और आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग, ये जो हमने दिया था JFGH, दिस इज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, और यहाँ पे हमने ऐड किया था। मतलब आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग के किसी भी क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी। अभी बस हमने स्ट्रिंग क्लास को समझा। स्ट्रिंग जब एक क्लास है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी होंगे, मेथड्स भी होंगे। ये सब क्या होते हैं ये भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहो कि स्ट्रिंग बफर के अंदर सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है कि नहीं, तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके स्ट्रिंग बफर में क्लिक करोगे तो आपके सामने स्ट्रिंग क्लास में जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारे जो जावा डेवलपर ने बनाए हुए हैं वो आपके सामने खुल जाएगा। और अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक सिंक्रोनाइज मेथड है, यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल दबाकर स्ट्रिंग बिल्डर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी सिंक्रोनाइज मेथड नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत आगे की कहानी है। ये ओवरराइड क्या है, इनहेरिट वगैरह क्या है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे की हैं। बस आपको एक मर्तबा बता रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कवर करेंगे। अभी तक आपको जितना भी पढ़ा है स्ट्रिंग के अंदर, बस आप उन पे फोकस रखो। आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी बिल्कुल डिटेल में। तो अगली क्लास में हम देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं, उन सारे मेथड्स को हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए बिल्कुल डीप लर्न करेंगे। तो जब तक के लिए टेक केयर। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।